ओम शांति। 29 अक्टूबर 2023 अव्यक्त बापदादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 27 फरवरी 1996। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से। नेचुरल नहीं, ना नेचुरल है ना नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं। मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं। यह ऐसी चलती है ना, तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, यह बहुत आगे हो गई है। और हम सच्चे चलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे ही रह गए। लेकिन वह पीछे रहना नहीं है, वह आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाप से या आत्माओं से? बाप से। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे ही, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होंगी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी तो मजा ले ले, पीछे देखा जाएगा। लेकिन यह अल्प काल का मजा सजा के भागी बना देगा। तो वह मंजूर है? सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो। नहीं, तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना। वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना यह पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। वरदान: स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध-बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं, यह तो खोए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता और आत्मा पवित्र बन जाती है। स्लोगन: बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना
और कराना ही होली हंस बनना है। ओम शांति।